प्राचीन समय में एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत संत सेवी और सत्संगी था। घर पर अक्सर साधु संतों का आवागमन लगा रहता था। श्रद्धा अनुसार साहूकार उनकी सेवा और ठहरने का प्रबंध भी अपने घर में करता था। उसके पास कोई कमी तो थी नहीं। प्रभु के दिए इस धन धान्य नौकर चाकर से भरपूर जीवन में वह बहुत खुश थे। उसका विचार था कि पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उसे प्राप्त हुआ है, इसलिए हमेशा परमार्थ और परोपकार के लिए धन खर्च करता रहता था। सेठ की एक लड़की थी। यह लड़की भी श्रेष्ठ विचार रखने वाली थी। युवा होने पर इसका विवाह एक सामर्थ्य परिवार में हुआ। वह परिवार यद्यपि धन धान्य से भरपूर था, पर सत्संग प्रिय नहीं था। एक दिन वह साहूकार की बेटी अपने ससुराल में सास के साथ बैठी थी कि बाहर से किसी एक फकीर ने आवाज़ लगाई कि देवी, कुछ खाने को मिलेगा। सास ने लड़की से कहा, तू जाकर फकीर से कहा कि यहाँ कुछ नहीं है। लड़की ने सास की आज्ञा मान बाहर आकर फकीर से कहा, महाराज, यहाँ कुछ नहीं है। फकीर ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटी, फिर तुम लोग क्या खाते हो? लड़की ने उत्तर दिया, महाराज, हम बासी भोजन खा रहे हैं। फकीर मुस्कुराते हुए पूछने लगा, बेटी, जब वासा खत्म हो जाएगा तो फिर क्या खाओगे? लड़की ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, तो फिर महाराज, हम भी आपकी भांति दरबदर की भीख मांगेंगे। इतना सुनकर साधु तो उचित उत्तर पाकर चला गया, पर अंदर लड़की की सास, जो सब बैठी बाहर हो रहा था वार्तालाप सुन रही थी, आग बबूला हो उठी। जब लड़की अंदर आई तो उसे डांटते हुए बोली, कम वक्त लड़की, तू अच्छी हमारे कर्मों में पड़ी। सबसे अच्छा खाना पहनना करते हुए भी बाहर हमारा अपयश करती फिर रही है। जरा बता, कब हमने तुझे बासा दिया है खाने को? और फकीर से कह रही है हम भीख मांगेंगे। मनहूस, सास ने अपनी बहू को बड़ा कोसा। लड़की ने अपनी सास को हाथ जोड़कर बोला, माताजी, मैंने झूठ नहीं कहा, हम बासा ही तो खा रहे हैं। इतना सुन सास और लाल पीली हो गई। मारे क्रोध के उसने पूरे घर को थोड़ी देर में अशांति और कलह का रूप बना डाला। शाम को लड़की का ससुर घर आया। अपनी स्त्री को इस प्रकार ठंडे श्वास भरते देख वो हैरान रह गया। नववधू भी डरी सी एक कोने में दुबकी पड़ी थी। मन में सोचा, क्या हो गया है? घर में नीरवता क्यों छा गई है? स्त्री से पूछा तो उसने जड़े कटे शब्दों में कहा, ये आपकी बहू गली मोहल्लों में स्थान स्थान पर अपयश फैलाती फिर रही है कि हम बासा भोजन खाते हैं और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम दर दर की भीख मांगेंगे। ससुर जी सत्संग के विचार तो नहीं रखता था, पर था समझदार और धैर्यवान। उसने अपनी बहू को बुलाया, कहा, बेटा, तुमने ऐसे शब्द क्यों कहे हैं? इनका प्रयोजन क्या है? बहू ने सारा वृत्तांत कहा। तब सेठ जी ने पूछा, बेटा, हमने तुम्हें बासा खाना कब दिया? बहू बोली, पिताजी, मैंने जब से होश संभाला उसी दिन से आज तक मेरा जीवन सुख वैभव में व्यतीत हुआ है, चाहे माता पिताजी के घर या फिर आपके पास। मुझे अब तक के जीवन में किसी चीज़ का अभाव महसूस नहीं हुआ, पर अब प्रश्न ये सामने आता है कि यह सब मुझे क्यों मिला? मालिक की रचाई इस सृष्टि में ऐसे भी जीव होंगे जिनको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता, ना सर पे छत, ना जिस्म में पर्याप्त कपड़े। आखिर ये असमानता क्यों? क्या कुदरत पक्षपात करती है? नहीं पिताजी, ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जिनका जमा हम अभी खर्च कर रहे हैं। पिताजी जी, हम वासा भोजन
और जमा किया फल खर्च कर रहे हैं। हमारे वर्तमान में हम ऐसा कोई साधन नहीं बना रहे जिनका अगले जन्म में हमें सुफल प्राप्त हो, जैसे भजन, सिमरन, परोपकार, दान, महात्माओं की सेवा आदि। जब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जो आगे हमें सुख संपत्ति, यश मान दिलाने का साधन बने, तो ये आशा ही व्यर्थ है कि हमारा भविष्य सुखों से भरा हो, तो हमें भिक्षा के ही सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। बहू ने, पिताजी, हमारे प्रारब्ध स्वरूप जो भी धन मिला है उसे परामर्थ में लगाना चाहिए। सेठ ने अपनी बहू से प्रश्न किया, तो फिर इस भिक्षा का क्या मतलब? बहू बोली, जिसने जीवन में श्रेष्ठ कर्म नहीं किए उसको प्रारब्ध के अनुसार जो मिले वही भिक्षा रूप में स्वीकार कर जो मिल जाए उसी में संतोष करना पड़ेगा। जैसे भिखारी को भिक्षा में जो भी मिलता है उसी से गुजारा करना पड़ता है। लड़की की बातें सुन सेठ हैरान हो गया। उसने अपनी बहू से पूछा, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिला? लड़की बोली, मेरे पिताजी के घर प्राय साधु संत पधारते थे। उनके सत्संग और संगत में मेरा पूरा बचपन व्यतीत हुआ है। हरि कीर्त साध संगत है, श्री कर्मन के कर्मा, कहु नानक तिस भयो प्राप्त, जिसु पूर्व लिखे का लहना। सेठ की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने कहा, पुत्री, अमुक कमरे में जो गेहूं और चना मिश्रित है उनका आटा पिसवाकर भिखारियों और अतिथियों के लिए भोजन बनवाया करो। वास्तव में वो अन्न घुन लगा हुआ था और कई वर्ष से गोदाम में पड़ा था। बहू ने वैसा ही किया, अन्न का आटा पिसवाया। दूसरे दिन जब सेठ घर आए तो हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे। बहू ने खाना परोसा। सेठ जी खाना खा रहे थे तो उनकी पत्नी आग बबूला होकर शोर मचाने लगी। खाना सेठ के गले से नहीं उतरे, गला खुश्क हुआ जा रहा था, जैसे रोटी नहीं लकड़ी चबा रही हूँ। सेठ जी ने कहा, आज रोटी ऐसी क्यों बनाई है? सेठानी ने कहा, ये लड़की आपको भिखारियों वाला खाना परोसे है और करे दान पुण्य। बहू ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, पिताजी, इसमें हैरानी क्या? सीधी सी बात है। इस जन्म में हम जैसा अन्नदान करेंगे वैसा ही भविष्य में हमें खाने को मिलेगा। हमें आज से ही अभ्यास करना चाहिए, वरना फल प्राप्ति के समय हमें तकलीफ होगी। आज घर में जो खाना भिखारियों के लिए बना वही हम सब ने भी खाया। इस बात से सेठ जी को सब समझ पड़ गई कि बहू क्या समझाना चाहती है। दूसरे ही दिन उन्होंने अच्छी ताजी गेहूं पिसवाकर भोजन बनवाया और अपने पूरे परिवार के साथ गरीब लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार एक भक्ति प्रायण और साधु सेविका बहू के संग से सेठ जी भी महात्माओं की शरण में जाने लगे और सद्गति को प्राप्त हुए। श्रेष्ठ कर्म का प्रभाव से सीख प्रत्येक मानव को वर्तमान समय में श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कर्मों से हमारा प्रारब्ध बनता है।